रिश्ता वही, सोच नहीं, पर पाखंड वही, सिर्फ रंग और फोटो में अंतर है। धम्म रक्षा सूत्र देखेंगे आप इन तस्वीरों के अंदर कि बनावट वही है, राखी भी वही है पाखंडवाद वाली, लेकिन सिर्फ फोटो में अंतर है। रक्षाबंधन नारी की गुलामी का प्रतीक एक मनुवादी पर्व है। दुखद है कि बहुजन समाज के लोग सिर्फ ब्राह्मणों के विरोध और जय भीम को ही बुद्ध, फूले और अंबेडकर मिशन समझते हैं। यह नासमझ लोग तस्वीरों को बदलकर और भगवा की जगह नीले रंग का प्रयोग कर खुद को मिशनरी बताते हैं। ऐसे लोग सांस्कृतिक तौर पर गुलाम हैं और सांस्कृतिक तौर पर यह गुलाम अपनी इस मानसिक गुलामी पर इस कदर खुश होते हैं कि इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि यह लोग मनुवाद के सबसे आदर्श गुलाम हैं। जी हाँ, बुद्ध, फूले, अंबेडकरी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि बहुजन समाज के लोगों को सारे ब्राह्मणी पर्वों का बहिष्कार करते हुए अपने नायकों, उनके जन्मदिन और अन्य सभी ऐतिहासिक तरीकों को बहुजन महापर्व के रूप में स्थापित कर अपनी एक अलग व स्वतंत्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक पूंजी का सृजन करते हुए अपनी अलग पहचान कायम करनी चाहिए। तो देखिएगा, जो सुरेंद्र बौद्ध हैं, इस वीडियो के अंदर जो बंदा आपको नजर आ रहे हैं, एक मिशनरी आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है रक्षाबंधन के ऊपर, देखिएगा ये वीडियो। जय हिंद बहुजन साथियों, एलिफ इंडिया के इस एपिसोड में हम रजनीकांत इंद्रा आपका स्वागत करते हैं। बहुजन साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक गुलामी का। बहुजन साथियों, जैसा कि देखा गया है कि आज रक्षाबंधन का जो पर्व है, जो कि मनवादियों का पर्व है, इसको बड़े जोर शोर के साथ दलित बहुजन समाज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुजन साथियों, रक्षाबंधन के संदर्भ में अलग अलग घटनाओं का अलग अलग टाइम पर ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार जिक्र मिलता है। यदि उनके अनुसार ही हम बात करें तो रक्षाबंधन का जो पहला जिक्र मिलता है वह देवासुर संग्राम का मिलता है, जहां पर देवताओं की हार निश्चित थी। इसलिए अपने पति इंद्र को जीत दिलाने के लिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। तो वहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्राणी को एक धागा देते हैं और कहते हैं कि आप इस धागे को अपने पति के हाथ में बांध दीजिएगा, उसकी कलाई पर बांध दीजिएगा, उसकी विजय होगी। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा ही हुआ, इंद्र की जीत हुई और राक्षसों का नाश हुआ। दूसरा जो घटना इसमें मिलता है वो राजा बलि की बात की जाती है, जो कलावा को भी रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो राजा बलि से राजपाट पाने के लिए जो छल कपट किया गया, वामन अवतार लेके विष्णु ने किया, उसके दरमियान में एक धागा बांधा गया था और उस धागे को बांधते वक्त कहा जाता है, बद्धो राजा बलि दानवेंद्रो महाबला तेन तमा बंदे नामी माचल माचल माचल। कहने का मतलब है कि जब कोई ब्राह्मण या आप कलावा जो हाथ में बांधते हैं, जब उस धागे को आप बांधते हैं तो वहां पर जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है उसका मतलब यही होता है कि जिस तरह से हमने इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के राजा बलि को इस धागे से बांध दिया था, उसको अपना गुलाम बना लिया था, उसी तरह से आज से तुम भी मेरे गुलाम हो और आप माचल माचल मतलब आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हो। ये धागा स्थिर है, आपकी गुलामी परमानेंट है। दूसरा जिक्र रक्षा सूत्र का मिलता है। और तीसरा जो इसका जिक्र मिलता है, जो आजकल स्कूलों और किताबों में पढ़ाया जाता है, वो क्या पढ़ाया जाता है कि रानी करमोती को जरूरत थी, उनके ऊपर हमले हुए थे और उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी और राखी भेजी थी। इस दरमियान हुमायूं ने मदद किया और फिर रानी करमोती उनको राखी बांधी और यहां से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो जाता है। अब बहुजन साथियों, इन तीनों को आप कोरिलेट कीजिए। जब आप देवासुर संग्राम की बात करते हैं तो वहां पर पहली बार रक्षाबंधन एक पत्नी द्वारा अपने पति के हाथ पर बांधा गया था, इंद्राणी ने अपने पति के हाथ पर बांधा गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंद्राणी ने अपने पति की रक्षा में रक्षा सूत्र बांधा था। मतलब कि इस पूरे वाकये में जो पुरुष है, मतलब इंद्र है, जो पुरुष समाज है वो कमजोर है, उसकी रक्षा के लिए नारी सामने आती है। मतलब यहाँ नारी प्रधानता है।
दूसरा, एन बद्धो राजावली की जब हम बात करते हैं, जो कलावा की बात होती है, उस रक्षाबंधन को भी त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे तो आपको बार बार राजा बलि की दानवीरता और शूरवीरता का जिक्र करना पड़ेगा, और साथ ही ये भी जिक्र करना पड़ेगा किस तरह से वामन नामक ब्राह्मण ने राजा बलि मतलब देश के जो बहुजन समाज के राजा थे उनके साथ किस तरह छल कपट किया था। इसलिए उस घटना को भी रक्षाबंधन के त्योहार में शामिल नहीं किया गया। इंद्राणी वाले में भी नहीं शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्री प्रधान है, जबकि मनुवादी धार्मिक व्यवस्था में पुरुष प्रधान समाज की बात होती है। अगर रक्षाबंधन का पर्व इंद्र और इंद्राणी से जोड़ के मनाया जाता तो वहां पर पुरुष कमजोर पड़ता और नारी सशक्त दिखाई पड़ती है। इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसको किनारे कर दिया। राजा बलि किनारे इसलिए कर दिया ताकि ब्राह्मणों के छल कपट पब्लिक के सामने खुले तौर पर ना आए। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग लगातार मुसलमानों से खिलाफत करते हैं, उनको दुश्मनी उनसे कहते हैं, उनको विदेशी करार देते हैं, उन लोगों ने अपने पर्व में, हिंदू व्यवस्था का जो पर्व है उस पर्व में हिमाऊ को शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि हिमाऊ एक मर्द है, भले वो गैर धर्मी हो लेकिन एक मर्द है, और मनुवाद की जो पृष्ठभूमि है वो मर्द या पुरुष प्रधान समाज के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर नारी का गुलामी दिखाई पड़ता है। इसलिए पहले कंडीशन में नारी सशक्त थी, उसको छोड़ दिया गया। दूसरे कंडीशन में ब्राह्मणों का चाल, उनका षड्यंत्र, छल कपट सामने आ जाता, इसलिए राजा बलि संबंधी जो घटना थी उसको भी छोड़ दिया। लेकिन जो कर्मोटी की घटना थी, गैर धर्मी होते हुए भी हिमाऊ को अपने कल्चर में शामिल किया, सिर्फ इसलिए ताकि पुरुष प्रधानता बनी रहे। ओवरऑल जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये नारी की गुलामी का और नारी को कमजोर बनाए रखने का त्योहार है। क्योंकि जो प्रचलन में है, जो उसके मायने हैं, जब एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती इसका मतलब होता है भाई उसकी रक्षा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहन जिस वक्त राखी बांधती उस वक्त अपने आप को कमजोर फील करती है। एक्चुअली वो कमजोर फील नहीं करती है, बल्कि कल्चर में, संस्कृति में ऐसे पर्वों के माध्यम से नारी को हमेशा कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया ताकि नारी अपने हक और अधिकार के लिए कभी खड़ी ना हो सके। ओवरऑल देखा जाए जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो गुलामी का त्योहार है। इसलिए भारत के नारी समाज को इससे मुक्ति करनी चाहिए। वहीं दूसरी बात, इस समय देखने को मिल रहा है कि जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं वो रक्षाबंधन जो अपने भाइयों को बांध रहे हैं या लोग बंधवा रहे हैं, वहां पर लोग अंबेडकर और बुद्ध की तस्वीर रक्षाबंधन पर लगाई जा रही है और बुद्ध और बाबा साहब की फोटो या लगा करके वो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ फिर ये मूर्खता की बात है, जो बहुजन समाज के लोग हैं ये सांस्कृतिक गुलामी को वास्तव समझ ही नहीं पाए हैं। ये ब्राह्मणों को गाली देना और जय भीम कहने को ही अंबेडकर का मिशन समझते हैं, जबकि अंबेडकर का मिशन इससे बहुत अलग है। आप अगर ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से मुक्ति चाहते हैं तो आप उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति को छोड़ दीजिए। उनके त्योहार, उनके पर्व, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, 30 त्योहार जितने हैं इनका आप बहिष्कार कर दीजिए। आपका मिशन लगभग 70% वैसे ही सफल हो जाएगा। लेकिन अपने समाज के लोगों ने तस्वीरें बदल दिया है, जहां भगवा रंग था वहां पर नीला रंग लगा दिया है और सारी परंपराएं वही कर रहे हैं जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था में है। कहने का मतलब तस्वीरें बदल गई हैं, रंग बदल गया है, लेकिन जहन में चलने वाली जो गुलामी थी वो आज भी जिंदा है। इसीलिए हम अक्सर कहते रहते हैं बहुजन समाज के लोग, जागरूकता जरूर आई है लेकिन सांस्कृतिक तौर पर आज भी ये पूरी तरह से गुलाम है, या यूं कहिए एक आदर्श गुलाम है जिनको अपनी गुलामी पर फक्र होता है। ये दीपावली भी मनाएंगे तो बाबा साहब की तस्वीर लगा के, बुद्ध की तस्वीर लगा के, होली भी मना लेते हैं और रक्षाबंधन में भी आज ये बाबा साहब और बुद्ध की बातें कर रहे हैं, बुद्ध को लगाकर मतलब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो यहाँ पर इनकी जो सांस्कृतिक मानसिक गुलामी दिखाई पड़ रही है, इसको आज भी दलित बहुजन समाज पहचान नहीं पाया है। इसलिए अगर बहुजन समाज को पूर्ण मुक्ति चाहिए और बुद्ध अंबेडकरी मिशन को आगे ले जाना है और इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाना है तो राजनीति के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों को अपनी जीवन शैली विकसित करनी पड़ेगी, बुद्ध की विचारधारा को आगे ले जाना पड़ेगा और बहुजन समाज के लोगों को अपने तीज त्योहार, अपने महापर्व, अपनी जीवन शैली, अपने रहन सहन, अपने खान पकवान, ये सब अपने सेट करने पड़ेंगे, किसी की कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि देखा जाता है कि अगर हिंदूवादी लोग भगवा रंग का तिलक लगाए घूमते हैं तो आजकल कुछ अंबेडकर वाली
अम्बेडकरवादी लोग नीले रंग का तिलक लगा के घूमते हैं। आपने रंग जरूर बदल लिया है, कट्टरता आप में वही है, उन्माद आप में वही है, मूर्खता आप में वही है, इससे मिशन आगे नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए अगर बहुजन आंदोलन को आगे ले जाना है तो गैर बराबरी की परंपरा वाले इन सारे त्योहारों को, विचारों को आप किनारे कीजिए और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को विकसित करते हुए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए, भारत में समता मूलक समाज के सृजन में अपना योगदान देते हुए, अपनी संस्कृति और अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित कर बहुजन आंदोलन को परवान चढ़ाने में योगदान करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।